वीडियो देखते चलिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। यहाँ पर साथियों क्या लिखा है, नहीं शब्द। तो याद रखिए रोमन लिपि का प्रयोग जो कह सकते हैं किस भाषा के लिए नहीं होता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, आपके लिए टफ हो सकता है। और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, कुल्लई। ठीक है, याद रखिएगा कि रोमन लिपि का प्रयोग जो आपका होता है वो कह सकते हैं स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच अर्थात जो विदेशी भाषाएं हैं वहाँ पर प्रयोग आपका रोमन का होता है। बल्कि ये कुल्लई भाषा जो आपकी है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा है, इस कारण ये रोमन लिपि की भाषा में प्रयोग नहीं होती है। याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। किस शब्द का समानार्थी भीरू है। भीरू तो आपको पता होना चाहिए भीरू का अर्थ क्या होता है, भीरू का समानार्थी क्या होता है। तो याद रखिए भीरू का समानार्थी कायर होता है। क्या होता है, भीरू का समानार्थी कायर होता है। इसलिए ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, जिसका जवाब बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। टिड्डी शब्द का बहुवचन, चलिए साथियों टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है और यहां पर आपको बताना है टिड्डी शब्द का बहुवचन। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं टिड्डी दल। ठीक है, आपने सुना होगा कि टिड्डी दल आपका उड़ता हुआ इस क्षेत्र को नष्ट कर दिया, ये ऐसे आपने सुना होगा ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा टिड्डी दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समभाषा से आशय क्या है। समभाषा, समभाषा किसे कहते हैं। तो यहां पर जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर समान भाषा। ठीक है, समान भाषा यह कह सकते हैं कि आपका मिलकर बोलना। ठीक है, समान भाषा ये कह सकते हैं मिलकर बोलना। ऑप्शन आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अर्थालंकार का एक प्रकार नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए यहाँ पर। तो अर्थालंकार में जो आपके होते हैं रूपक है ना, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, विभावना, ये होते हैं। लेकिन अतिशयोक्त ये आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अतिशयोक्त, ये अर्थालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। और जितने लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो लाइक कर दीजिए, हम थोड़ा और स्पीड में और अच्छे से हो जाएं, हमारी भी आवाज़ कड़क हो जाए। ये आपके लाइक के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना लाइक करते हैं। जितना ज़्यादा लाइक करते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 6 का ऑप्शन राइट, डी नंबर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। याद रखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के भेद, अर्थात यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए जो आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। तो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अर्थात 3 प्रकार के भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जिन साथियों का जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए साथियों नहीं शब्द है, और साथियों जरूर इसको ध्यान दिया करिए एग्जाम में नहीं शब्द। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी में आप गलती कराते हैं और ऐसा सबसे होता है। ठीक है, तो नहीं शब्द आपका दिया है। और परिमाणवाचक में देखिए 50 गज जमीन एक संख्या है, अर्थात एक फिक्स है। 2 किलो 10 लीटर अर्थात ये फिक्स है ना। लेकिन अनगिनत तारे ये कह सकते हैं विशेषण आपका परिमाण विशेषण नहीं है। ठीक है, तो 8 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि परिमाण नहीं है, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, 9 का जवाब दीजिए। चलिए 9 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए अनानास, चिल्का झील से आपको पता है कि ये झील है, मतलब कह सकते हैं कोई शब्द को दबी आवाज में भी बोल सकते हैं, है ना। सब्जी भी आपकी हो गई बुंदेली। यहाँ पर 3 आपको ऐसे दिख रहे हैं ये पॉइंट जो स्त्रीलिंग है, लेकिन अनानास 9 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है, ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है 10 नंबर। चलिए साथियों बिल्कुल सही जवाब देना है। यहाँ पर सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द आपका कौन सा है, तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जनता। याद रखिएगा जनता शब्द जो होता है ये सदैव आपके एक वचन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बताते हैं कि शब्द यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अर्थात ऐसे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन भर दिया जाए कि दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर अर्थ है, तो देखिए शब्दालंकार अर्थालंकार आपको मिल गया है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में भर दिया जाए कि शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। यहाँ पर आपका जवाब सी भरा जाएगा। और जिन साथियों का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है इसका मतलब है कि रिक्त स्थान संबंधी आपकी समस्याएं खत्म हो गई हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। तो यहां पर देखिए दिया है अग्ग का विज्ञ, है ना, शुक्ल का कृष्ण होता है, बर्बर का शब्द होता है। यहां दिया है अपाच्य, अपाच्य का दिया है कुपाच्य, जो कि गलत है। याद रखिएगा अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता है, ठीक है, अपाच्य का कुपाच्य नहीं होता, तो होता क्या है, तो अपाच्य का होता है सुपाच्य। क्या होता है, सुपाच्य होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका बी गलत दिया गया था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। चलिए यमुना शब्द का यहाँ पर उचित बताना है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर यमुना के लिए उचित समूह यहाँ पर देखो आका दिया है, कालिंदी है और यहाँ भी कालिंदी है ना। अब बात आती है कि कृष्णा सूर्य सुता और यहाँ अबुध है या अम्बुद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सुता, ये आपका जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। अब यहाँ भी कालिंदी है और सूर्य सुता है, लेकिन अबुध अर्थात अम्बुद, ठीक है, अबुध मतलब अम्बुद होता है, अर्थात ये बादल की पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। चलिए भाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब देना है। हमने कई बार आपको यहाँ पर इसकी पहचान बताया कि मुहावरा और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है। और मुहावरे की पहचान करना तो सबसे ईजी है कि जिस भी मुहावरे में लास्ट में ना लगा होता है वो आपका मुहावरा होता है। ये 99% आपकी एक ट्रिक ये कह सकते हैं पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थर की लकीर होना ना शब्द आपको इंगित कर रहा है कि ये आपका क्या है, मुहावरा है। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, ध्वंस शब्द का विलोम बताना है। और ध्वंस का विलोम यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका 15 का सही का जवाब। यहाँ पर ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, ठीक है, ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, अर्थात इसका विलोम बनेगा निर्माण होगा, ठीक है, निर्माण। तो 15 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जिसका जवाब सी आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, देखते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो होगा नहीं। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते, ये भी नहीं है। तलवार का खेत रहा नहीं होता, तलवार का खेत रहा नहीं होता, यहाँ पर जवाब आपका सी सही हो जाएगा। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता अर्थात तलवार का खेत हरा नहीं होता है, हरा नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तुलसी मन मंदिर में बिहरें, हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, रूपक अलंकार में आपको डैश मैक्सिमम मिल जाता है ना। यहाँ पर मन की तुलना मंदिर से की गई है,
अर्थात यहां पर आपका जवाब आपका डी हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, मन मंदिर से उपमेय में उपमान की निषेध रहित आरोपण का बोध हुआ है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है। सामान्य भूतकाल का पूछा गया है, और देखिए सामान्य भूतकाल, और सामान्य भूतकाल यहां पर होता है क्या कि जैसे कि वर्षा, ये आपका नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा हुई। मान लीजिए अपने फ्रेंड से आप फोन कर रहे हैं और पूछा कि आज वर्षा हुई थी, तो आप बोलते हैं हाँ वर्षा हुई, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो अभी अभी वर्षा होती है इसे बोलते हैं, जो जस्ट काम होता है उसे बोलते हैं आसन्न, मतलब पास में या समीप होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा, यहां पर जवाब आपका क्या हो जाएगा, वर्षा हुई। ये आपका सामान्य भूतकाल का है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। यहां पर जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम जो आपके हैं, और विशेषण, क्रिया, अव्यय से जो आपके बनाए जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं, तो भाववाचक। ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। रेहन पर रघु किसकी कृति है, यह आपकी काशीनाथ सिंह के है। और काशीनाथ सिंह का जो जन्म हुआ था ये आपका जीयनपुर पड़ता है कहीं आपके वाराणसी में, जीयनपुर। ठीक है, वाराणसी में हुआ था, और इनको कह सकते हैं 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यह आपका 2011 में दिया गया था, रेहन पर रघु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए साथियों, सबका जवाब सही होना चाहिए। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं कोई शब्द जो दिया है, कोई शब्द जो आपका दिया है कैसा है, पता नहीं है ना कि कौन बुला रहा है, अर्थात ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों का घर, और 22 को ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा। ये नाटक है, क्या है, ये नाटक कृतियां हैं। ठीक है, बिना दीवारों का घर, और एक और है रजनी दर्पण। ये मन्नू भंडारी की दो महत्वपूर्ण आपकी नाटक कृतियां हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा ना उतरना। यहाँ पर देखो ना शब्द है ना, और मुहावरा है ना। हमने बताया कि मुहावरा वो होता है जिसके लास्ट में ना मिलता है। ठीक है, तो मुहावरा मतलब यहाँ पर दिया पारा ना उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ दीजिए। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। और यहाँ पर पारा ना उतरना बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका 23 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, अशांत होना। ठीक है, अशांत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी नहीं है, थोड़ा सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सरस्वती की देखिए शारदा होता है, वागीश्वरी होता है ना। यहाँ पर दिया है सुधी और दिया है आपका श्री। याद रखिए सुधी जो आपका होता है ये कह सकते हैं पंडित या ज्ञानी का पर्याय है। ठीक है, और यहाँ पर जो श्री है, श्री ये लक्ष्मी का पर्याय है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के जो आपके आंसर होंगे ए और सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया ना। यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है, यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर आपके कह सकते हैं सरस्वती के समानार्थी नहीं है, ए और सी हो जाएगा इसका जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। यहाँ पर सही जवाब, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 11 होती। याद रखिए कभी भी पूछे तो आपको स्वरों की संख्या कितनी बताना है तो 11 ही बताना है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का भेद नहीं है। डायरेक्ट दो क्वेश्चन शायद रह गए, छूट गए होंगे, माफ करिएगा। चलिए 28 के जवाब दीजिए जो भी है। यहाँ पर आपका दिया है कि पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। देखिए 28 नंबर में सूरज है जग का बुझा बुझा,
यहाँ पर देखो बुझा का अर्थ बुझा ही होता है, अदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर यमक अलंकार में यही भेद आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कुल का अर्थ मिलता है आपका, 3 बेर खाती ये भी मिलता है, मन का ये भी आपको मिलता है। इनके अर्थ होते हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ सिर्फ बुझा ही होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये यमक अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सभी को देना है कि किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। और साथियों वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस चैनल से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमको भी आपसे कुछ प्राप्त करना है, आप सिर्फ लाइक कर दिया करिए तो पता चले कि नहीं आप लोग लाइक करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर दिया है मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, 30 का जवाब देना है। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन राइट। मृत्यु दंड जो लिखा जाता है, याद रखिएगा, मृत्यु दंड जो लिखा जाता है वो आपका लिखा जाएगा ऑप्शन सी इस प्रकार से, ठीक है। कहीं कहीं आपको मृत्यु दंड में जो ये आपका जैसे ऐसे लिख दे रहे हैं मृत्यु, तो आपका यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, वो भी आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं मुहावरा, ठीक है, उसे मुहावरा बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का बहुवचन क्या होता है, बेलें होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बेलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं। चलिए आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं। सही जवाब यहाँ पर 33 को बताना है और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा को, ठीक है। किसको, महादेवी वर्मा को यहाँ पर आधुनिक हिंदी की सशक्त कवित्रों में से कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्हें यामा रचना के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 34 से 36 यहाँ पर गद्यांश दिया है। हमने आपको बताया था गद्यांश को देखकर ये मत समझना कि ये गद्यांश है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके जो शब्द होते हैं वो गद्यांश से मिलते नहीं हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि आज के गद्यांश में ये जो प्रश्न दिए हैं गद्यांश में वो गद्यांश रिलेटेड नहीं होंगे। देख सकते हैं कि इसी से कुछ वर्ड लिए गए हैं लेकिन उसका अर्थ पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। देख सकते हैं कि वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। देखिए ये गद्यांश में क्या दिया था, या आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी पहचान करने के लिए आपको दिया है। तो वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ऐसा मत समझिए कभी कभी टाइम नहीं होता है तो बोलते हैं गद्यांश को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, और बाद में ऐसे होता है कि गद्यांश के क्वेश्चन नहीं होते, वो गद्यांश रिलेटेड कुछ वर्ड ले लेते हैं जो कि आपके जनरली क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो गद्यांश को भी थोड़ा सा देख लिया करिएगा, ठीक है। तो वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, ये जो वाक्य है ये किसका वाक्य है। तो यहां पर जवाब हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। किसका है, ये सामान्य वर्तकाल है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपके मैच खा रहा है गद्यांश से, नहीं खा रहा है ना। तो यहां पर वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सही जवाब 35 का ऑप्शन वीरांगना बनता है, ठीक है। वीरांगना बनता है। जो पहले जमाने में राजा लोग रहते थे तो वहां पर स्त्री को वीरांगना शब्द बोलते थे, जो स्त्री वीर होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। यहां पर आपको बताना है कि अडिग शब्द में क्या प्रयुक्त किया गया है। इन ऑप्शन में संज्ञा, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, क्या शब्द होगा। तो यहां पर अडिग शब्द जो आपका है, यहां पर आ शब्द जो आपका है, ये आपका उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर, उपसर्ग हो जाएगा। आ शब्द आपका यहां पर उपसर्ग है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है। यहां पर सही जवाब देख सकते हैं, दिया है संधि। संधि विच्छेद तो हो नहीं सकता है ना। यहां पर संधि 37 को ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीप वर्णों के मेल से, और वर्णों के मेल से आपकी संधि बनती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि वर्ण शब्द, यहां पर देखिए रिक्त स्थान में क्या भरा जाए कि ये वाक्यांश आपका पूरा हो जाए। तो देखिए वर्ण होता है, पहले क्या बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। उससे बड़ी इकाई होती है शब्द। ठीक है, और उससे बड़ी इकाई होती है पद। तो यहां पर आपका भरा जाएगा, पहले पद भरा जाएगा, फिर इसके बाद आपका होता है वाक्यांश। ठीक है, और वाक्यांश के बाद जो आपका आता है वो आपका बनता है क्या, वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य बनेगा। तो इस प्रकार पद और वाक्य, पद और वाक्य, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए यहां पर अनुप्रास अलंकार आपका कौन सा है, पहचान कीजिए फटाफट। अगर इसे पहचान नहीं कर पाए तो समझिए कि हिंदी में आपको अलंकार ये नहीं आते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, सभी को यहां पर आ रहा है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा तरन तनुजह तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी जो अर्थ है प्रकट नहीं करता है। 40 नंबर। तो देखिए रक्त के समानार्थी में रुधिर, लहू, शोषित खून आदि होते हैं। यहां पर दिया है रिपु। ठीक है, क्या दिया है, रिपु। रिपु का जो समानार्थी होता है वो आपका होता है शत्रु। क्या होता है, शत्रु होता है। इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने 40 प्रश्नों का यहाँ पर टेस्ट सॉल्व किया, जिसमें से 2 प्रश्न शायद आपके छूट गए थे। यहाँ पर आपको बताना है कि 38 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किया है। साथ में हमने बता दिया है कि रात 10 बजे आपको जीके जीएस की एक क्लास चलती है जिसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग रात 10 बजे जीके के टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, पसंद आया है ना, पसंद आया, और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।